भोपाल का रुख करेंगे। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए, ऐसा अनुरोध उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजे। मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं होती, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं दी होती, बुनियादी ढांचा भी आरटीई अधिनियम के अनुरूप नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मदरसों में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी ठीक नहीं होती। मदरसों के शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित रह जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी कि मदरसों में शिक्षा का जो अधिकार है उससे बच्चे वंचित रह जाएंगे। हिंदू बच्चों के लिए ये बात की गई है। तो हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जुड़ गए हैं, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं और उनके बयान पर उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आपने कहा है कि हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए और साथ ही आपने ये भी कहा है कि मदरसों में सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मदरसा जो है वो इस्लामिक एजुकेशन देने का एक संस्थान होता है। मध्य प्रदेश में हमको ये मामला पता चला है कि लगभग 9,500 बच्चे जो हैं वो हिंदू धर्म के हैं, लेकिन उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जिनको सरकार पैसा दे रही है। हमने सरकार से ये बोला है कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों को रखा जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है। इन्हें यथाशीघ्र फॉर्मल स्कूलों में एडमिट किया जाए। जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी शिक्षा के अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उनके हनन को रोका जाना चाहिए और उनका जो फंडामेंटल राइट है वो उन तक पहुँचे, ये इंश्योर करना सरकार की ड्यूटी है, सरकार को निभानी चाहिए। जी, लेकिन आपने ऐसा कहा है कि मदरसों में सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात आपने की है? देखिए, मदरसा जो है, मैं बड़ी साफगोई से आपको बताना चाहूँगा कि मदरसा ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चों को रखा जाए। बच्चों को भारत का संविधान शिक्षा का अधिकार देता है, बच्चों के लिए जगह स्कूल है और हिंदू बच्चों को तो कतई भी मदरसे में नहीं रखा जाना चाहिए। ना तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वहाँ पे फंडामेंटल एजुकेशन देने के लिए जो पेडागोजी जानने वाले टीचर्स हैं वो हैं, ना ही टीचर क्वालिफाइड है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी वहाँ पे तंत्र नहीं है जिसके बिना पे सरकार फंडिंग देके और हिंदू बच्चों को पढ़ाएगी। इसलिए वहाँ से तत्काल हिंदू बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और स्कूलों में दाखिल करना चाहिए। तो क्या ये बात सिर्फ हिंदू बच्चों के लिए लागू होना चाहिए? जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार से बच्चे जो है वो वंचित रह जाएंगे, हिंदू बच्चे, लेकिन वहां पर जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, क्या उनके लिए ये बात लागू नहीं होती? नहीं करते हैं, लिहाजा हिंदू बच्चों डेफिनेटली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये बात सभी पर लागू होती है। हमारा कहना यह है कि सरकार अपनी फंडिंग से कम हिंदुओं को तो इस्लामिक एजुकेशन ना दे, और अगर मदरसा कम्युनिटी चलाना चाहती है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, तो बच्चों की फंडामेंटल एजुकेशन की कीमत पे नहीं हो सकता। बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन मिले, ये तंत्र विकसित किया जाए। रिलीजियस एजुकेशन देना है कम्युनिटी अपने स्तर पर, पर सरकार पैसे खर्च करके रिलीजियस एजुकेशन को इम्पार्ट करे। असम में मदरसों को बंद करने का ऐलान कर चुकी है सरकार, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ करने के बारे में आपका विचार है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए मध्य प्रदेश में? देखिए, सरकार को अपने स्तर पर निर्णय लेना है। देखिए, सरकार को अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए। हमारा काम उनको ये बताना है कि बच्चों का शिक्षा का अधिकार वंचित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा रहा है। ये निर्णय सरकार को खुद लेना है, वो जैसा निर्णय ले उनको लेना चाहिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए। क्या आपके बयान को मदरसों के खिलाफ माना जाए? क्योंकि जैसा कि आपने अपने बयान में कहा है कि मदरसों में सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हैं
और वहाँ पर जो बच्चे हैं हिंदू बच्चे वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। क्या हिंदू बच्चों या उनका पेरेंट्स का मतांतरण करके उनको ऐसी तालीम दी जा रही है जिससे उनका मेरा बयान भारत के बच्चों के अधिकारों के हित में है। मुझे ये काम दिया गया है भारत के बच्चों के अधिकारों के लिए बात करना, उनके लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना। इसमें अगर किसी को उसका अहित लगता है, किसी के खिलाफ लगता है तो लगा करे, उससे वो आपको जानकारी दे रहा था। और कुछ देर में पीएम कानून को जी, जैसा कि आपने कहा है अपने बयान में कि मदरसों में जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं उनके पास बीएड की डिग्री नहीं होती, तो अगर क्या शिक्षकों को बीएड की डिग्री मिल जाएगी तो क्या आप अपने बयान से जो आपने दिया है कि हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो क्या आप इसके बाद इससे पलटेंगे अपने बयान से? एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने जो बात देखिए, बयान से पलटना तो मेरा काम नहीं है। बीएड की डिग्री ऐसा थोड़ी है कि जादू से छाप के कोई दे देगा। 2 साल की पढ़ाई है, पढ़ के आइए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दीजिए, मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करिए, करके देखिए। और सरकार इसके लिए पैसा क्यों दे? सरकार का काम। अरे डिग्री ऐसे थोड़ी मिलेगी मैडम, डिग्री ऐसे थोड़ी है कि बांट दी मिल गई, पढ़ना पड़ता जी, है। हम डिग्री बांटने की बात नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर जो आपकी शिकायत है कि बीएड की डिग्री मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके पास नहीं है, अगर ये पहल की जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है और ऐसे ही शिक्षकों को मदरसों में पढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो क्या आप जो कह रहे हैं हिंदू बच्चे जो हैं वो अधिकार से वंचित रह जाएंगे, शिक्षा के अधिकार से, तो क्या ये आपकी बात लागू नहीं होगी उस टाइम पर, उस वक्त? देखिए इस्लामिक शिक्षा तो हिंदू बच्चों को देना ही नहीं है, पहली बात ये आप नोट करिए। अब आ गई बात जो मुसलमान बच्चे भी मदरसों में हैं, उनको फंडामेंटल एजुकेशन मिले, इसके लिए सरकार को रास्ता अख्तियार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो विचार है हमारे साथ साझा करने के लिए।